नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय पर चल रहा है कोटद्वार में राशन कार्ड सत्यापन अभियान। और राशन कार्ड सत्यापन अभियान के लिए एक चीज़ निहायत ज़रूरी है, जो कि है आय प्रमाण पत्र, और वो बन रहा है तहसील से या फिर सीएससी सेंटर से। अब सीएससी सेंटर से इसलिए नहीं लोग बनवा पा रहे हैं क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, वहाँ पर वो 250-300 रुपये की फीस नहीं दे सकते हैं। परंतु आप देखिए कि तहसील में तहसीलदार ने 30 रुपये का जो चार्जेस है, 30 या 40 रुपये का जो चार्ज है, वो एक नियुक्त किया गया है कि एक आय प्रमाण पत्र इतने पैसे में बनेगा। परंतु सवाल ये नहीं है। आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 19 लालपुर में, और जहाँ पर कि एक प्रकरण मेरे सामने आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है आय प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण पत्र है एक व्यक्ति का, एक बुजुर्ग महिला का, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। ये आय प्रमाण पत्र 14 मई 2025 को निर्गत किया गया है तहसील कोटद्वार से। अब इसमें है श्रीमती मुन्नी देवी, जिनके की हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, अब ना उनके बालक हैं ना बच्चे हैं, सिंगल महिला हैं, विडो महिला हैं और रहती हैं यहाँ पर। और इनकी जो वार्षिक आय है वो बता दी गई है 72,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये महीना। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये 72,000 रुपये इनकी वार्षिक आय किस प्रकार तय की गई है। क्या मानक है ऐसे कि जिससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की आय इतनी होनी चाहिए। किसी की 1,44,000 रुपये, किसी की 96,000 रुपये। ऐसे तो आप जो सक्षम व्यक्ति होगा, जिसके पास 3 मंजिला 4 मंजिला कोठी होगी या फिर गाड़ी घोड़ा होगा, उसका तो 1 करोड़ रुपये बता दे देंगे। कैसे ये तय कौन करता है कि भाई इसकी वार्षिक आय इतनी है? कैसे ये तय होता है? इसके मानक क्या है? इसका रूपांतरण कैसे तय किया जाता है? चलिए, ये तो एक अलग पहलू है। अब मैं इनको दिखाता हूं आपको इनका राशन कार्ड। अब ये इनका राशन कार्ड है, और राशन कार्ड आप देखिए कि राशन कार्ड में यूनिट 1 है, यहां पर इनकम। अच्छा, इनके पास गैस कनेक्शन भी नहीं है, ना गैस कनेक्शन है, ना पक्का मकान है, ना कुछ है इनके लिए पास रहने के लिए। मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ पर रहती हैं, किस प्रकार का इनका मकान है। वो मकान जिसकी वार्षिक आय 72,000 रुपये बता दी गई है, जिसके बिहार पर शायद से, मुझे तो ऐसे ही लगता है, शायद इन्होंने ये देखा होगा या ये सोचा होगा कि इनके पास लेंटर युक्त पक्का मकान है। अच्छा, ये रही ये तो राशन कार्ड की बात है। अब आय प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन किया था, ये जो पूर्व में आवेदन किया गया था वो ये है। और इनकी कॉपियां मैं साथ में लगाऊंगा, संलग्न करूंगा, आपके पास दिखाऊंगा उन महिला को भी कि कौन है। उन महिला से भी दिखाता हूं मैं आपको कि कौन है वो। तो ये है वो महिला, ये महिला है। चलो मैं बात करा। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। अच्छा, आपके बाल बच्चे हैं? आप अकेले हैं? क्या उम्र है आपकी? 50, 55, 45? कितना उम्र चापक? 50 है। चलो उम्र छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपका पक्का मकान है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरे तो ये नहीं लगता कि एक पक्को मकान चापक तभी जाएगा ना पक। ये 72,000 रुपये पड़े इसे है। देखो, ये बोलने में भी मतलब बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं, सक्षम नहीं है, शर्माते हैं। क्योंकि जो गरीब परिवेश से लोग आते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े पुराने लोग हैं, वो शर्माते हैं कैमरे के सामने आने। अच्छा, कैमरे के सामने आने से तो बड़े बड़े लोग भी शर्माते हैं, परंतु इनकी आप हालत देखिए। मैं आपको कोर्ट में उनकी कोठड़ी भी दिखा रहा हूँ, कहाँ रह रही हैं। और तब यहाँ का पटवारी जांच आख्या करता है, और यहाँ का तहसीलदार मोहर लगाता है, और यहाँ के तहसील से ये आय प्रमाण पत्र निर्गत होता है उनका। तो उस महिला ने अपनी रातों रात कोठी खड़ी कर दी, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया। तो भाई ऐसे ही कई और भी होंगे लोग। अब कौन बताएगा इनको कि ये किस प्रकार होना चाहिए ये काम। मैं ये कागज़ लेकर जाऊंगा तहसीलदार महोदय के पास, और उनसे पूछूंगा कि किस प्रकार ये तय कौन करता है कि इस व्यक्ति की मासिक आय इतनी होनी चाहिए और वार्षिक आय इतनी होनी चाहिए। पूर्व में भी मैंने आपको दो प्रकरण ऐसे दिखाए हैं, जिसमें कि 2 बुजुर्ग महिलाएं थी, एक कौड़िया वार्ड से और दूसरी कोठड़ी डांग से। उनका आय प्रमाण पत्र 96,000 वार्षिक आय का बना था, और एक का था 1,44,000 रुपये।
कैसे कैसे गरीबों को हक को मारा जाता है, कैसे गरीबों के हक का हनन किया जाता है, ये कागज स्वयं बताते हैं, कागज बताते हैं। आप इंसानों के रूप में इंसानों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान तो बोल दे रहा, आप मानेंगे नहीं, सिस्टम नहीं मानेंगे उस बात को। लेकिन जो कागज आपके द्वारा निर्गत किए गए हैं, ये जो कागज निर्गत किए गए हैं आपके द्वारा, ये बताते हैं हकीकत को, ये सच्चाई बयां करते हैं कि क्या हकीकत है हमारे सिस्टम की। जो हमारा तंत्र है वो किस प्रकार काम करता है। हमारा तंत्र आंख बंद करके, उस गांधारी की तरह आंख बंद करके, उसकी आंखों में भी पट्टी लगी हुई है, कानून की आंखों में भी पट्टी लगी हुई है, ताकि वो ये नहीं देख सकते कि कौन गरीब है और कौन नहीं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राशन कार्ड का सत्यापन ना हो। हम तो बोलते घर घर जाके होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा शासन प्रशासन कह रहा है होना चाहिए। परंतु ये तय कौन करेगा कि कौन गरीब है कौन नहीं? भाई उस व्यक्ति का राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, हटाया जाए, उसका नाम काटा जाए, जो 1.5 लाख की स्कूटी में राशन लेने जाता है, कार में राशन लेने जाता है, उस 5-10 किलो का राशन को लेने के लिए जाता है, उसका हटना चाहिए नाम, ऐसे गरीबों का नहीं। जिनके पास एक कमरा नहीं है, एक मकान नहीं है, एक छत नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, भाई 72,000 रुपये कहाँ, 6,000 रुपये महीना कहाँ से कमा रही हैं वो? बताइए तो सही। आप बता तो दीजिए कम से कम कि 6,000 रुपये महीना कमा कहाँ से रहे। जिस व्यक्ति ने ये 72,000 रुपये वार्षिक आय इनकी बताइए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि उनकी वार्षिक आय तय कैसे की गई है और क्या कमा रही हैं वो। होना चाहिए राशन कार्ड वेरिफिकेशन, जो अभियान चल रहा है होना चाहिए। वास्तव में जो सरकारी पेंशनधारी है उसका नाम कटना चाहिए, उसका राशन कार्ड हटना चाहिए। जो वास्तव में सरकारी पेंशन ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, उसका हटना चाहिए, उसका कटना चाहिए। जो सरकारी सुख सुविधा या सरकारी कोई अनुदान ले रहा है उसका कटना चाहिए। क्या ऐसों का कटना चाहिए? सवाल रहेगा मेरा आपसे, पब्लिक से भी और शासन प्रशासन में बैठे हुए उन प्रतिनिधियों से भी जिन्होंने ये कागज निर्गत किए हैं, ये कागज निर्गत किए हैं। चलिए, धन्यवाद।